इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। धर्म सभा में ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण आज से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। वैशाख शुक्ला दशमी को परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मिक्सरवदी दशमी से यात्रा शुरू हुई थी उनकी, केवल ज्ञान प्राप्त करने की नहीं, लोक जागरण की, लोक प्रबोधन की। केवल ज्ञान मिलने के बाद तो उन्होंने प्रबोधन दिया, लेकिन केवल ज्ञान मिलने के पहले जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अस्तित्व में जागरण लाया, परिवर्तन लाया, उस साधना के एक अलग रहस्य को समझने का एक प्रयास। दो आयामों में ये यात्रा अपनी चलेगी। सुबह मैं बात करूंगा आपके साथ बौद्धिक, तार्किक, वैचारिक। रात में हम बात करेंगे प्रसंग, कथा, कहानी। सुबह के प्रसंगों में, सुबह के अपने सत्र में कुछ सवाल आपके मन में जगाने के लिए आज का कार्यक्रम है। क्यों लेते हैं तीर्थंकर दीक्षा? क्या जरूरत है उनको दीक्षा लेने की, जब वो राजमहल में रहते हुए भी योगी के रूप में रह सकते हैं? विशेषतः भगवान महावीर के विषय में तो जिक्र जाता है कि 2 साल जब नंदीवर्धन के कहने से वो राजमहल में रहे, तलिप्त रहे। राजमहल से, परिवार से उनका कोई अटैचमेंट नहीं था, डिटैचमेंट था। ये सवाल आता है मन में, यदि अंदर से आप डिटैच हो सकते हो तो महल से दूर जाने की जरूरत क्या थी? जब ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा या अंतर की यात्रा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति भरत चक्रवर्ती को दर्पण महल में होती है, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति क्या भगवान महावीर को राजमहल में नहीं हो सकती थी? क्या उसके लिए 12.5 साल की यात्रा उन्होंने करी? ये सवाल जो जनरली हम लोग मान करके चलते हैं, उसके सवाल कभी उपस्थित नहीं करते हैं। और उसी कारण से भगवान महावीर की पूरा व्यक्तिमत्व, अस्तित्व, वक्तृत्व, कर्तृत्व हमारे नजर से ओझल हो जाता है। हम उसको रूटीन मान करके चलते। क्या तीर्थंकर दीक्षा लेनी ही थी? ऐसा मान करके चलते कि जैसा उनका किसी ने ब्लूप्रिंट लिख के रखा हो और उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। एक सोच बना हुआ है हमारा कि उनका ऐसा 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 होना था, इसलिए ऐसा ऐसा होता चला गया। दीक्षा लेनी थी, ली। उपसर्ग आने थे, आए। ऐसा नहीं है। वे किसी पिक्चर में काम नहीं करे, किसी प्ले में काम नहीं करे, किसी ड्रामा में काम नहीं करे। किसी ने कुछ लिख के रखा हो और उसको प्रैक्टिकल करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक सोच, एक दृष्टि। उस दृष्टि की यात्रा हम सुबह करेंगे। पहला सोच है कि दीक्षा क्यों ली, क्या जरूरत थी दीक्षा लेने की? क्या बिना दीक्षा लिए काम नहीं हो सकता था?
जब वो अंतर से निवृत्त हो चुके थे, वितराग हो चुके थे, निरंजन हो चुके थे, निर्विकार हो चुके थे, जल में कमल जैसे वो रह सकते थे, रहते थे। जो जल में कमल जैसा रह सकता है, उसके लिए घर क्या और बाहर क्या, जंगल क्या और शहर क्या? पहला सवाल ये मन में लाइए, इसका उत्तर हम खोजेंगे। दूसरा सवाल है, क्यों नंदीवर्धन या देवता की सुरक्षा की व्यवस्था को उन्होंने इनकार किया? जो प्रसंग आएगा, आज आएगा, कल आएगा। नंदीवर्धन ने सिंपल बात रखी थी, बिल्कुल एक सहज बात रखी थी। कोई भी इस बात को रखेगा, आज भी आप लोग हमारी व्यवस्था में यही सोचते हैं कि महाराज साहब को कहीं पर असुविधा नहीं हो, विहार में असुविधा नहीं हो, चर्या में कहीं प्रतिकूलता नहीं रहे। एक लग्जरी का सोच नहीं, लेकिन सुरक्षा का सोच था। और यही नंदीवर्धन ने कहा था कि आज के अनाड़ी लोग, गवार लोग, जो आपके व्यक्तिमत्व को समझेंगे नहीं, आपकी साधना को समझेंगे नहीं, आपको जानेंगे नहीं, आपको पहचानेंगे नहीं, और अनावश्यक रूप से आपको उपद्रव करेंगे, परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, वो आपको प्रताड़ित नहीं करें, आपके साधना में कोई बाधा नहीं पहुंचाए, आपके ध्यान में कोई व्यवधान नहीं लाए, आप जो करना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार से बाहर से कोई दिक्कत नहीं आए, ये व्यवस्था मैं करना चाहता हूं। क्यों इनकार किया? इसमें कहा उन्होंने कि कंडीशन रखी थी। ये सोचना है मुझे, ये सोचना है आपको। ये इसलिए सोचना है कि आज हम क्या चाहते हैं, हमारा सोच क्या है। दो शब्द है आपके सामने, आपको हेल्पर चाहिए कि डेवलपर चाहिए? प्राय हम लोग हेल्पिंग चाहते हैं, हम डेवलपर को पसंद नहीं करते हैं। और आपको लगता होगा प्राय प्राय सभी ह्यूमन का जो कैरेक्टर है, वो हेल्पर हैंड को खोजते रहता है। और आप पूरा तीर्थंकर का चरित्र देखेंगे, तीर्थंकर जीवन देखेंगे, भगवान महावीर का चरित्र हम देखेंगे आगे, भगवान महावीर किसी के लिए हेल्प नहीं करते, डेवलप करते। दो शब्द को समझना। हेल्प करने का मीनिंग है आपको मदद करना है, और डेवलप करने का मीनिंग है आपको मदद की जरूरत नहीं रहे ऐसा समर्थ बनाना है। आज का यदि एग्जाम्पल देना हो, आज की सारी शासकीय गवर्नमेंट व्यवस्थाएं किसान का कर्जा माफ करती है। ये कर्जा माफी करना चाहिए या किसान को ऐसा समर्थ बनाना चाहिए कि वो कर्जदार रहे ही नहीं। कर्जा माफ करना ये हेल्पिंग है, और वो कर्जदार नहीं रहे ये डेवलपिंग है। क्या सोच होना चाहिए, क्या अंतर है? आप सोचते चले जाएं कि हमें तीर्थंकर की साधना के रहस्य के साथ उनके पूरे फिलॉसफी को समझना है इन 7 दिनों में। हम क्या पसंद करते हैं? ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने सहयोग लिया नहीं, आहार लिया लोगों से। किसी स्थान के रुकने के लिए उस स्थान के मालिक की परमिशन वो लेते थे। सहयोग लेना, और उतना सहयोग लेना जो अनिवार्य है, जो आप नहीं कर सकते। सहयोग लेने से, सहयोग लिया उन्होंने,
सहयोग लेने से इनकार नहीं किया है, लेकिन कौन सा सहयोग लिया, उसकी रेशा बिल्कुल बहुत बारीक ले ली। आहार वो बना नहीं सकते थे, इसलिए आहार लेते थे। जो मैं कर सकता हूं मैंने दूसरों से नहीं कराना। जो मैंने नहीं कर सकता हूं, जो मैं नहीं करने वाला हूं, वो मैं दूसरों से ले सकता हूं। ये सोच ध्यान में रखना है। नंदीवर्धन को इनकार करने वाले भगवान महावीर उनके कानों में से कील निकालने वाले वैद्य को और श्रेष्ठी को रोकते नहीं है, और रोक भी देते हैं। यदि वैद्य उनसे पूछता है, यदि श्रेष्ठी उनसे पूछता है कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके कान में जो कील है, आपको जो परेशानी है वो हम दूर करना चाहते हैं, हमको परमिशन दीजिए, तो शायद वो परमिशन नहीं देते। ध्यान में रखिए, एक एक बात को बड़े आराम से अपन साधना का लाभ, तो अभी तो सारे पुराने लोग जुड़े हुए हो, आपके लिए तो महावीर कथा के कार्य प्रसंग कोई अननोन नहीं है, इसलिए सवाल आपके मन में आने चाहिए। ये सवालों की यात्रा हम सुबह करेंगे। मैं आज केवल सवाल रख रहा हूं आपके सामने कि सुबह में क्या करूंगा आपके साथ, किस तैयारी के साथ सुबह आपको आना है, कौन सी बात आपको करनी है। और आपके मन में भी कोई सवाल हो भगवान महावीर के साधना काल को लेकर के, तो जरूर आपने पूछने। उन सारे साधना काल के सवालों को अपन टटोलेंगे। क्या ऐसा था, मैं सामायम सवम सावज्यम जोगम पचखामी, मैं सारे पापों को नहीं करूंगा, इतना सा संकल्प लिया, इतनी सी स्वयं के साथ कमिटमेंट करी और मन पर ज्ञान हो गया। क्या है इस कमिटमेंट में? प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। लोग कई बार ये सवाल पूछते, इसलिए मैं सवालों का सामने ला रहा हूं। क्या होता है संकल्प करने से, क्या होता है पचखान लेने से, क्या होता है कमिटमेंट करने से? लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा नहीं। सोचिए इस बात पर, क्या किया परमात्मा ने? जिस समय दीक्षा ली, लेते ही मन पर ज्ञान। ऐसी उस विधि में क्या है, कहां चेंजेस आए, कहां परिवर्तन आए कि मन पर ज्ञान हो गया? क्यों हुआ ये तो हम स्वीकार, और हम मान करके चलते हैं कि जो भी तीर्थंकर दीक्षा लेते मन पर ज्ञान हो जाता है। और वो कोई भव प्रत्यय थोड़ा है, वो गुण प्रत्यय है। तो एक उस कमिटमेंट के कारण से, एक प्रतिज्ञा के कारण से, एक संकल्प के कारण से उनकी अंतर चेतना में क्या परिवर्तन आए, क्या संकल्प था, क्या संकल्प लेने की प्रोसेस थी। यदि हम जानेंगे उस रहस्य को, तो शायद हम अपने संकल्प लेने की प्रक्रिया को चेंज कर सकेंगे। संकल्प की शक्ति और संकल्प का प्राबल्य कितना परिणाम ला सकता है, उसको समझ सकेंगे। और यह समझना इसलिए है कि आज के परिस्थितियों में ही नहीं, सदा सर्वदा के परिस्थितियों में हम इन रहस्यों को समझना है। मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं, केवल कपड़े बदले हैं, केवल लोंचर किया है, और करेमी सामायम सवम सावजम जोगम पचखामी। यदि केवल वस्त्र परिवर्तन करने के कारण से मन पर ज्ञान हो सकता, केवल बालों का लुंचन करने के कारण से मन पर ज्ञान हो सकता, तो तुम्हें और मुझे भी हो जाता ना। कपड़े बदले तब केवल ज्ञान नहीं हुआ है, कपड़े छोड़े तब केवल ज्ञान नहीं हुआ है, बालों का लुंचन किया तब केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मन पर ज्ञान, सॉरी, तब मन पर ज्ञान नहीं हुआ है।
मन प्रज्ञान उस पल होता है जिस पल वो जावत जीव का एक संकल्प लेते हैं। वो संकल्प है, वो प्रतिज्ञा है, वो कमिटमेंट, वो स्वयं के साथ की हुई कमिटमेंट और सिद्ध के साक्षी से की हुई कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसे लेनी, उसकी प्रक्रिया पूरी गई हुई। ये सवाल रहेंगे आपके साथ। पहला ही चातुर्मास परमात्मा उनके पिता के मित्र के आश्रम में, द्विजंत के आश्रम में, उनके पिता के मित्र है, वो परिचित है, पूर्व परिचित है। और उसके आश्रम में दूसरा चतुर्मास शुरू करते हैं। और वो मित्र, उनके पिता का मित्र, सभी अनुकूलता उनको देने का प्रयास करता है आश्रम में। लेकिन उस सारी अनुकूलता के बावजूद एक छोटा सा प्रसंग आता है कि वो 15 दिन की तपस्या में, ध्यान साधना में खड़े। आषाढ़ी पूर्णिमा से उन्होंने चतुर्मासिक का संकल्प लिया कि 15 दिन तक मैं एक प्रतिमा में रहूंगा। और उन्होंने किसी से बात नहीं करी कि मैं ये करने जा रहा हूं, कि मुझे 15 दिन कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, किसी को कुछ सूचना भी नहीं दी उन्होंने। और सीधी प्रतिज्ञा कर करके खड़े हो गए। ना वो कुटिया की तरफ ध्यान दे रहे, ना खाने की तरफ, ना पीने की तरफ। जो ला के रख रहे उसका कोई उपयोग नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।